हेलो बच्चों, तो आज हम देखने जा रहे हैं हीट ट्रांसफर, कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन। 2023 में इन टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम यहां पे देखेंगे। ठीक है, जेईई मेंस सभी शिफ्ट मिला के दोनों सेशन के सारे क्वेश्चंस इन टॉपिक से रिलेटेड आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं बेटा। क्या बोल रहा है? A bowl filled very hot soup cooled from 98 to 86 in 2 minutes when room temperature is 22 degrees Celsius. How long it takes to cool from 75 to 69? ठीक है, तो कितना समय लगेगा यहां से यहां तक कूल होने में। ठीक है, तो सिंपल न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज करेंगे। कैसे यूज करते हैं आप समझिए। dt by dt is equal to k times T माइनस टी नॉट, यही तो होता है, हाँ है ना। टेम्परेचर डिफरेंस, ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ कूलिंग अकॉर्डिंग टू न्यूटन। ठीक है, हाँ है ना। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले के लिए। कहां से कूल हुआ भाई? 98 से, तो 98 माइनस 86 डिवाइडेड बाई कितना टाइम लगा? 2 मिनट्स। नीचे टाइम है इज इक्वल टू के। टी क्या होता है भाई? टेम्परेचर ऑफ बॉडी। अच्छा, चूंकि बॉडी का टेम्परेचर, तो ध्यान समझ, बॉडी का टेम्परेचर तो यहां से चेंज हो रहा है, तो कौन सा वाला टेम्परेचर लेंगे भाई? तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एवरेज लेते हैं। 98 प्लस 86 डिवाइड बाई 2, इन दोनों का एवरेज लूंगा तो वो कितना आएगा? वो आएगा 92। ठीक है, एवरेज 92 आएगा माइनस टी नॉट यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर। When the room temperature, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया 22। ये होगी पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन 75 माइनस 69। ठीक है, अपॉन, मान लो समय लगा t जो कि हमें निकालना है, इज इक्वल टू k टाइम्स इन दोनों का एवरेज टेम्परेचर कितना होगा? तो ये हो जाएगा 72 दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, 72 आएगा माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर 22। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो देखो यहां पे क्या बचेगा बेटा? 4 और 8 12, टी ऊपर चला जाएगा इंटू टी डिवाइडेड बाई, यहां पे 2 है तो 2 इंटू, यहां पे क्या बचेगा बेटा? 75 में से 69 जाएगा तो 6 इज इक्वल टू के से के कटेगा, यहां पे बचेगा 92 माइनस 22 यानी कि 70 डिवाइडेड बाय 72 माइनस 22 यानी कि 50। ये कट गया। 6 इंटू 2, 12 से 12 कट गया, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/5 यानी कि 1.4 मिनट। बात समझ में आई क्या? 1.4 मिनट यानी कि सेकेंड ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। क्लियर? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर स्केल P and Q is shown in figure. Between upper fixed point and lower fixed point, there are 150 equal divisions of scale P and 100 divisions on scale Q. The relationship for the conversion between the two scales is given by. ठीक है, तो इन दोनों स्केल का कन्वर्जन हमें पूछा गया। इस पे कौन सा है भाई? इस पे P है, ठीक है, और इस पे Q है। मान लो यहां पे एक पॉइंट मानता हूं, यहां पे टेम्परेचर है, पहले Q है ना, तो TQ कॉमा इसका यहां पे TP, एक कोऑर्डिनेट मान लेता हूं भाई, हाँ है ना। चलो, इस लाइन की इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। तो देखो, पहले तो बताओ इसका स्लोप क्या है? स्लोप होगा 150/100। तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा 150/100। अच्छा, स्लोप को मैं क्या लिख सकता हूं? ध्यान से समझना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 150/100। अच्छा, अब इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट है TQ। ठीक है, ये पॉइंट है TQ माइनस ये वाली लेंथ मुझे चाहिए यहां से, तो TQ माइनस, अच्छा ये देखो
ये 180 में से 150 घटाऊंगा तो ये वाला 0.30 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, ध्यान समझना, टीपी, ठीक है। टीक्यू तो ये है, ये कितना है टीपी, टीपी माइनस 30, तो ये वाली लेंथ आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? तो ये कितना आ जाएगा, टीपी माइनस 30 डिवाइडेड बाई यहां से यहां तक क्या है, टीक्यू के बराबर, तो ये टीक्यू। लो, क्या ये बात समझ में आई क्या? अब देख लो भाई कौन सा रिलेशन मैच कर रहा है। इस टीक्यू को इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ टीक्यू को, तो टीक्यू अपॉन 100 और इसको इधर लेके आओ इज इक्वल टू टीपी माइनस 30 अपॉन 150 को यहाँ पे। तो देखो कौन सा मैच कर रहा है, क्या सेकेंड वाला मैच कर रहा है क्या? यस, सेकेंड वाला हमारा मैच कर रहा है। तो ये रिलेशन होगा इसमें। क्या ये बात समझ में आई क्या? आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हीट ऑफ 184 किलो जूल इज गिवन टू आइस ऑफ मास 600 ग्राम, ठीक है। एट -12 डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 2222.3 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस एंड द लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 336 किलो जूल पर केजी, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है, ये सब के बारे में कमेंट करना है कि फाइनली क्या होगा। तो देखो यार, पहले तो बताओ -12 से, ठीक है, समझना, ये आइस है बेटा, ठीक है। ये आएगा आइस से कन्वर्ट होगा, आइस में कन्वर्ट होगा, -12 डिग्री सेल्सियस से ये आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, हाँ है ना, हीट ऑब्जॉर्व करके। तो पहले बताओ इसको यहाँ पे कितना हीट चाहिए, इसको हीट यहाँ पे चाहिए, ठीक है, एमएस डेल्टा टी, हाँ या ना, एमएस डेल्टा टी, और ये स्पेसिफिक हीट एस दे रखा है इसमें, ठीक है, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस में। तो मास कितना है भाई, 0 पॉइंट, देखो ये पर केजी है ना, तो मास को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, केजी में। तो यहां पे हीट रिक्वायर्ड है Q1, तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी M यानी कि 0.6 kg, ठीक है, S यानी कि 2222.3 इंटू 12, -12 से 0 पे आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस कितना 12 का, इंटू 12। क्या ये बात समझ में आएगी क्या? Q1 की वैल्यू आ जाएगी 12 6 72, 7.2 इंटू 2222.3, ठीक है, ये आ जाएगा जूल में। बोलो क्या ये समझ में आया क्या? इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी थोड़ी है भाई, जल्दी से बता दो। अच्छा ये होगा कितना, Q1 इज इक्वल टू, इसको किलो जूल में करता हूं बेटा, ठीक है, किलो जूल में करता हूं तो कितना आएगा, जान समझना, 1 2 3 दशमलव यहां पे आ जाएगा, किलो में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 7.2 इंटू 2.2 किलो जूल। क्या ये बात समझ में आई क्या? अच्छा इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो कितना आएगा 4, और ये हो जाएगा 110 और ये 154 158, ठीक है, तो ये 158.4 किलो जूल के अप्रॉक्स आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? सॉरी 15.8, ठीक है, 15.8 अप्रॉक्स कितना आएगा बेटा, 15.8, ठीक है, किलो जूल के अप्रॉक्स आएगा। इतना किलो जूल एनर्जी इसको चाहिए, हीट चाहिए, तो ये पूरा का पूरा आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ है ना। अच्छा इसके बाद ये क्या करेगा भाई, अच्छा हीट हमने दी कितना, हीट हमने दी है इतना, ध्यान से समझना, हीट हमने 336 किलो जूल दिया है, बात समझ में आ रही है क्या, पर केजी के लिए। तो 600 ग्राम के लिए कितना हीट देना पड़ेगा, ये पर केजी के लिए है भाई, ठीक है। द हीट गिवन इज, सॉरी हीट गिवन कितना है 184 kg, बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा तो उसमें से 184 में से 115.8 किलो जूल तो सिर्फ आइस में कन्वर्ट में लगने लगा। अब एक बात बताओ, जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे वाटर में,
ठीक है, Q2। तो हीट कितना चाहिए हमें, ध्यान से समझना, 336 पर केजी, ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है आइस के लिए पर केजी। तो 600 ग्राम के लिए हीट कितनी चाहिए, 600 ग्राम के लिए हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, Q रिक्वायर्ड, तो 0.6 इंटू 336, ठीक है। तो ये 201 किलो जूल, 201 किलो जूल चाहिए। आपके पास जो हीट था ना, जो आपने दिया, वो 184 ही था। अगर पूरा का पूरा, ध्यान से समझना, यहां पे 15.8 किलो जूल और यहां पे कितना हो गया बेटा, 201.6 किलो जूल। अगर आप चाहते हो कि पूरा का पूरा 600 ग्राम आइस पूरा वाटर में कन्वर्ट हो जाए, तो आपको इतना प्लस इतना हीट देना पड़ेगा। लेकिन आपने दिया कितना, आपने दिया सिर्फ 184 किलो जूल, 184 दिया। क्या ये 15.8 से ज्यादा है? हाँ। तो 184 में से 15.8 एब्जॉर्ब करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। और जो बचा हुआ है, ठीक है, 169 किलो जूल, 169 किलो जूल बच गया है, वो कुछ एब्जॉर्ब करके वाटर में कन्वर्ट होगा और कुछ किस में रहेगा भाई, आइस में ही रह जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो देखो 184 में से 15.16 मान लो, ठीक है, गया, तो ये कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा 168 पॉइंट हीट लेफ्ट, वो बचेगा। 184 में से 15.8 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 168.2 किलो जूल। बात समझ में आई क्या? अच्छा, अगर हम ध्यान से, अगर हम इतना हीट देंगे तो ये पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन क्या हमारे पास उतनी हीट है क्या? हमारे पास तो 168 ही है। इसका मतलब कि 168 है तो मैक्सिमम पार्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट किस में रह जाएगा, आइस में रह जाएगा। बात समझ में आई क्या? तो देखो क्या बोला, पहला स्टेटमेंट, फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम विल बी 0 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, कुछ आइस में रहेगा, कुछ वाटर में रहेगा। और जब भी फेज का चेंज हो रहा होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट आएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है। बी, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल बी ग्रेटर देन, गलत बात है भाई, इक्विलिब्रियम पोजीशन वाली है। फाइनल सिस्टम विल हैव मैक्सिमम मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर इन रेशियो 5:1, नहीं, आइस कम होगा। देखो 168 है ना, इतना चाहिए तो पूरा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 168 दिया तो 168 के इक्विवेलेंट जो होगा वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और बचा हुआ जो है पार्ट, ठीक है, वो आइस में रह जाएगा। तो फाइनल सिस्टम विल हैव मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर इन रेशियो 1:5, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। आइस टू वाटर, आइस कम होगा, वाटर में ज्यादा कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो 168 ज्यादा अमाउंट है भाई। बात समझ में आ रही है क्या? तो मैक्सिमम पार्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। द फाइनल सिस्टम विल हैव वाटर ओनली, गलत बात है भाई, दोनों होंगे, आइस और वाटर दोनों होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए और डी, ठीक है, ए और डी। ए और डी कहां पे भाई, सेकंड, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। अच्छा सवाल है भाई। चलिए नेक्स्ट, बॉडी कूल्स 7 मिनट फ्रॉम 60 to 40 डिग्री, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज 10 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर नेक्स्ट 7 मिनट। फिर से वही सवाल, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे बेस्ड, ठीक है। कैसे भाई? तो dt बाई dt 60 माइनस 40 अपॉन टाइम कितना लगा, 7, dt बाई dt इज इक्वल टू k टाइम्स t माइनस टी नॉट, यानी कि इन दोनों का एवरेज 50 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 10। क्लियर, पहली इक्वेशन बन गई। अब ये क्या बोल रहा है भाई, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर नेक्स्ट 7 मिनट। तो मान लिया टेम्परेचर ऑफ द बॉडी T है, तो टेम्परेचर 40 माइनस टी हो जाएगा, फॉल होगा कितने मिनट में, 7 मिनट में, इज इक्वल टू के, इन दोनों का एवरेज
40 प्लस T/2 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर, दोनों को डिवाइड कर दो, कट गया भाई, यहां से हो जाएगा 20/40 माइनस T इज इक्वल टू K से K कट गया, यहां पे आएगा 40 अपॉन, देखो 2 इंटू 10 20, 40 माइनस 20 यानी कि 20, तो 20 प्लस T और ये डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 80 अपॉन 20 प्लस T, 24 जा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 20 प्लस T इज इक्वल टू 4 इंटू 40 यानी कि 160 माइनस 40, इसको इधर लेके आऊंगा 40 को, तो 40 और T कितना हो जाएगा 5T इज इक्वल टू 160 माइनस 20 यानी कि 140, ठीक है, T है ये, T इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 5 28 यानी कि 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो नेक्स्ट 7 मिनट बाद जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, वो होगा 28 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, 1 kg of water at 100 degrees converted into steam at 100 degrees Celsius by boiling at atmospheric pressure. The volume of water changes from 1 into 10⁻³ meter cube as a liquid to 1.673 meter cube as a steam. The change in internal energy of the system during the process will be, ठीक है, latent heat of evaporation दे रखा है, this atmospheric pressure दे रखा है, ओके, ठीक है। तो हमसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है, तो पहले तो ये बताओ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होता क्या है, ये होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, हाँ है ना, डेल्टा क्यू, ठीक है, ध्यान से समझ, डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है भाई, पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट हो गया, बात समझ में आ रही है क्या, और कितना गिवन है भाई 225, ठीक है, 1 kg है तो 225, तो ये हो जाएगा 2257 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू को लिख सकता हूं पी डेल्टा वी, डेल्टा यू प्लस प्रेशर कितना है भाई 10⁵ इंटू, ध्यान समझना, डेल्टा डब्ल्यू पी डेल्टा वी, वी डेल्टा वी कितना होगा 1.671 माइनस 1 इंटू 10⁻⁻3। अच्छा ये क्वांटिटी बहुत छोटी है तो इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं इसके मुकाबले, हाँ है ना, तो डेल्टा यू प्लस ये हो जाएगा 1.67, ठीक है, इंटू इसको मैं लिखा 100 इंटू 10⁻3, डेल्टा यू इज इक्वल टू 167, 10⁻3 को मैंने कन्वर्ट कर दिया किलो जूल में, इसको इधर लाओ तो 2257 माइनस 167 इज इक्वल टू डेल्टा यू। अच्छा इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2090 किलो जूल। क्या ये बात समझ में आई क्या, तो डेल्टा यू कितना आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 2090 किलो जूल यानी कि 2090 किलो जूल। क्या ये बात समझ में आई क्या, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज किया मैंने, ठीक है, वर्क डन निकाल लिया सबसे पहले, ठीक है, वर्क डन को इधर ले जाके माइनस किया तो हमें डेल्टा यू मिल जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन अ टेम्परेचर स्केल एक्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, ठीक है, 65 डिग्री सेल्सियस एंड द फ्रीजिंग पॉइंट इज -15 डिग्री सेल्सियस। Assuming that the x scale is linear, the equivalent temperature corresponding to -95 x on the Fahrenheit scale would be, चलो यार इधर देखो, ठीक है, तो on the temperature scale x is the boiling point of water, ठीक है, the boiling point of water is 65x, ठीक है, तो 65x ये है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है -15x, ठीक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है FP फ्रीजिंग पॉइंट, ये है BP यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर। अच्छा किस में बात कर रहा है यार, एज्यूमिंग दैट द स्केल इज लिनियर द इक्विवेलेंट टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू 95 फ़ारेनहाइट में बात कर रहा है भाई, तो ध्यान समझो,
फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है ना फ़ारेनहाइट में, ये होता है 32 फ़ारेनहाइट। बात समझ में आ रही है क्या? और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस ये होता है 212 फ़ारेनहाइट। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 212 फ़ारेनहाइट को बोलते हैं हम। 32 यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को लिख दिया। बोलो क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अब देखो यार, यहां पे समझना, ध्यान से समझना, यहां से यहां तक चेंज कितना है? -15 से 65 जाएंगे तो चेंज कितने का आएगा? 80 का। अच्छा, यहां से यहां जाएंगे तो चेंज कितने का आएगा? 32 में से 32 और यहाँ पे 212 है, यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे तो ये चेंज कितने का आएगा? ये आएगा 180 फ़ारेनहाइट का। यहाँ पे आएगा 80x। हाँ है ना? इसका मतलब कि ये 80 डिग्री x फ्रीजिंग से बॉइलिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो जा रहा है। 80 डिग्री x इस पे मूव किया, इस स्केल पे, तो और इस स्केल पे 180 डिग्री फ़ारेनहाइट मूव करूंगा तब जाके वो कहां से कहां जाएगा भाई? फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? 18 फ़ारेनहाइट x 80 डिग्री x इज इक्वल टू 180 फ़ारेनहाइट। हाँ है ना? तो 1x किसके बराबर हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 180 अपॉन 80। क्या ये समझ में आया क्या? हाँ है ना? फटाफट बताइए, क्या ये समझ में आया क्या? अब पूछ रहा है ना कि ये -95x पे पहुंच गए हम। अच्छा, -15x होता है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 32 फ़ारेनहाइट। इससे कितना पीछे जाना पड़ेगा? माइनस में जा रहा है ना, कितना पीछे गया भाई? 80। इससे कितना पीछे गया? 80 पीछे गया। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ यार, देखो 15 से कहां चला गया? 95 पे चला गया। हाँ या ना भाई? -15 डिग्री x से -95 चला गया तो चेंज कितने का आया? 80 का चेंज आया इधर की तरफ। हाँ या ना? तो इसमें कितना जाएगा? तो मुझे पता है 80x किसके बराबर है भाई? 80 इधर जा रहा है तो 80x किसके बराबर है? 180 फ़ारेनहाइट के बराबर है। यानी कि इस पे कितना जाएगा पीछे की तरफ? इस पे पीछे जाएगा 180 फ़ारेनहाइट। तो जो टेम्परेचर आएगा नया फ़ारेनहाइट में वो कितना आ जाएगा? 32 माइनस 180 फ़ारेनहाइट। हाँ है ना? इसको सॉल्व करेंगे तो ये -148 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई क्या? वेरी सिंपल। ठीक है, कॉमन यूनिटरी मेथड यूज कर रहा हूं भाई, सिंपल यूनिटरी मेथड यूज किया है। देखो, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। क्लियर? चलिए, ठीक है, इसका आंसर सॉल्व करोगे थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू, फिर से वही न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग वाला क्वेश्चन है भाई। 80 से 60 जा रहा है यानी डेल्टा टी कितना? 80 माइनस 60 यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 5 मिनट में इज इक्वल टू के, इन दोनों का एवरेज 70, तो 70 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? सेकंड क्या बोल रहा है? द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग दिस, द टाइम टेकन फ्रॉम कूल 60 टू 40। तो मान लो कि टी लगा 60 से 40, पहले तो बताओ टेम्परेचर डिफरेंस कितना है भाई? 20 का है, तो 20 मान लो समय लगेगा टी इज इक्वल टू के, इन दोनों का एवरेज 40 और 60 का एवरेज 50, तो 50 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर 20, दोनों को डिवाइड कर दो, 20 से 20 कट गया, टी अपॉन 5, टी ऊपर चला जाएगा 5 नीचे इज इक्वल टू के से के कट गया, यहां पे क्या आएगा बेटा? 50 और यहां पे क्या आएगा? 30। हाँ है ना? तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 25/3। अच्छा, ये किस में दे रखा था भाई? मिनट्स में दे रखा था, तो ये आएगा इतना मिनट। सेकेंड्स में निकाल लेते हैं भाई, सेकेंड्स में पूछा गया है, तो टी इज इक्वल टू 25/3 इंटू 60, 25 दूनी 50, तो ये हो जाएगा 500 सेकेंड। लो 500 सेकेंड यानी कि थर्ड आंसर। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड। बहुत ही सिंपल सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ होल इज ड्रिल्ड इन अ मेटल शीट एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द होल इज 5 सेंटीमीटर व्हेन द शीट हीटेड 177 डिग्री सेल्सियस।
तो 27 से 177 हिट किया। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ गई भाई? डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 150 डिग्री सेल्सियस। हाँ है ना। द चेंज इन डायमीटर ऑफ द होल इज d इंटू 10⁻³ द वैल्यू ऑफ d विल बी, ठीक है। तो हमें पता है यार डेल्टा एल इंक्रीज इन लेंथ होता है ना, वो होता है एल अल्फा डेल्टा टी। तो सिमिलरली डेल्टा डी इज इक्वल टू डी अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा डी कितना दे रखा है? d इंटू 10⁻³ दे रखा है इज इक्वल टू, ठीक है। चलो इसको निकाल लेते हैं, पहले डेल्टा डी निकालते हैं। डेल्टा डी इज इक्वल टू, इसका डायमीटर कितना है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 5/100 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.6 इंटू 10⁻⁵ इंटू 150। लो क्या ये समझ में आया क्या? 16 पंजे 80, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 80 8, और ये कितना हो जाएगा? इंटू 10⁻⁵, ठीक है। अच्छा मीटर में नहीं, सेंटीमीटर में ही निकालना है बेटा, सेंटीमीटर में ही निकालना है, क्योंकि ये देखो सेंटीमीटर में बोला गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा इंटू 1.5 इंटू 2 जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻⁻3, ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻3 सेंटीमीटर। लो अब इसको कंपेयर कर लो भाई, कंपेयर करो। डी की वैल्यू बता दो कितनी आ जाएगी? डी की वैल्यू आ जाएगी 12 आ जाएगी। हाँ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉडी कूल्स फ्रॉम, फिर से वही न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। देखो यार न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। 60 to 40, ठीक है, इन 6 मिनट। तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है? 20 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू के टाइम्स दोनों का एवरेज 50 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना दे रखा है? 10 सेकेंड इक्वल इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग देन आफ्टर 6 मिनट इट्स टेम्परेचर विल बी, ठीक है। तो मान लिया टेम्परेचर कुछ टी है, तो 40 माइनस टेम्परेचर टी डिवाइडेड बाई 6 मिनट की बात कर रहा है, के टाइम्स, ठीक है, इन दोनों का एवरेज 40 प्लस टी बाई 2 माइनस 10, सराउंडिंग का टेम्परेचर 10। डिवाइड कर दो भाई, कट गया 20/40 माइनस टी इज इक्वल टू, के से के कटेगा, यहां पे आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, 20, 40 माइनस 20 यानी कि 20 प्लस टी डिवाइडेड बाई 2। इसको लिख दूंगा 80/20 प्लस टी, यहां पे 20/40 माइनस टी, यह आ जाएगा 4 टाइम्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 20 प्लस टी इज इक्वल टू 160 माइनस 4t, 5t इज इक्वल टू 140, टी की वैल्यू आ जाएगी 28 डिग्री सेल्सियस। क्या ये बात समझ में आया क्या? सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फॉल्टी थर्मामीटर रीड्स, ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस ऑन मेल्टिंग आइस एंड 95 इन स्टीम, ठीक है, ओके। द करेक्ट टेम्परेचर ऑन द एब्सोल्यूट स्केल विल बी, ठीक है, व्हेन द, ठीक है, केल्विन में पूछ रहा है, व्हेन द फॉल्टी थर्मामीटर रीड्स, ठीक है, 41 डिग्री सेल्सियस। तो यार एक बात बताओ, चलो इधर देखो कैसे निकालेंगे भाई, ठीक है। तो C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, ठीक है, अपर बैंड लिमिट लोअर बैंड लिमिट इज इक्वल टू, फॉल्टी थर्मामीटर कितना रीड कर रहा है भाई? 41 माइनस 5 अपॉन 95 माइनस 5, लोअर बैंड लिमिट। बात समझ में आई क्या? अब इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो C की वैल्यू कितनी आएगी? ये हो जाएगा C/100 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 36/90, C इज इक्वल टू, ये कट गया 4, तो C की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री सेल्सियस। क्या ये बात समझ में आएगी? क्या हमें 40 डिग्री, हमें डिग्री सेल्सियस में पूछा गया है क्या? हमें यहाँ पे देखो बेटा केल्विन में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बच्चे जल्दीबाजी में मिस्टेक करके आ जाते हैं। हमें किस में पूछा गया है? हमें केल्विन में पूछा गया है। केल्विन में पूछा गया है तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे भाई, C 40 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करो तो केल्विन में कितना हो जाएगा टेम्परेचर? ये हो जाएगा
273 प्लस 40, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 313 केल्विन। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 313 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई? 313 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a thin rod having a length 1 meter and the cross section area is equal to 3 into 10 raised to power minus 6 meter square is suspended vertically from one end of the rod is cooled। ठंडा किया है, कूल करेंगे तो उसकी लेंथ कम होगी। बात समझ में आ रही क्या? अच्छा, लेंथ कितनी कम होगी वो निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एल डिक्रीज इन लेंथ, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। एल यानी कि 1 मीटर, अल्फा यानी कि कितना दे रखा है बेटा? 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5, तो 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5 इंटू डेल्टा टी कितना? फ्रॉम 210 टू 160, 50 डिग्री सेल्सियस कम किया है, तो 50 दूनी 100 यानी कि 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 मीटर। लो, इतनी लेंथ इसकी कम हो जाएगी। आगे क्या बोला है? After cooling, mass m is attached to the lower end of the rod such that the length of the rod becomes 1 meter। सुनो, 1 मीटर की रॉड थी, पहले उसको ठंडा किया तो लेंथ उसकी कम हो गई, कुछ लेंथ कम हो गई। कितनी कम हो गई? 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 मीटर। अब बोल रहा है कि यहां पे एक मास लटका दिया। मास लटकाएंगे तो वो खींचेगा, एलोंगेट करेगा, और मास जैसे ही लटकाया उसकी लेंथ वापस 1 मीटर हो गई। बात समझ में आ रही है क्या? तो पूछा कितना मास लटकाना पड़ेगा, मास की वैल्यू क्या होगी? तो देखो डेल्टा एल ये आ गया, और हमें पता है डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई के बराबर होता है। तो एफ एल की जगह पे लिखूंगा एम इंटू जी यानी कि 10 इंटू लेंथ कितनी है 1 मीटर अपॉन ए, एरिया कितना है भाई 3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 11। अच्छा, ये डेल्टा एल आया कितना? ये आया 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3। इसको मल्टीप्लाई करो भाई इधर। ठीक है, तो देखो कितना आएगा। देखो 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6, 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3, 10 रेज़्ड टू पावर 11, 10 रेज़्ड टू पावर 9 में से 10 रेज़्ड टू पावर 2, 3 इंटू 2 6, तो यहां पे बचेगा 6 इज इक्वल टू m इंटू 10। लो, क्या ये समझ में आया? क्या सही लिखा है मैंने? यहां से एक कट जाएगा तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू m। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 kg। 60 kg वजन लटकाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई क्या? वेरी सिंपल। ठीक है, 60 kg लटकाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वाटर हीटर ऑफ पावर 200 watt is used to heat water. The specific heat capacity of water is 4200 joule per kg per Kelvin. The efficiency of heater is 70%. The time required to heat 2 kg of water from इतना to इतना। तो पहले तो ये पता कर लेते हैं कि 2 kg वाटर को यहां से यहां तक ले जाने में हीट चाहिए कितना। ठीक है, हीट रिक्वायर्ड, तो वो रिक्वायर्ड किसके बराबर होगा? 2 kg है, हाँ है ना। तो एम एस डेल्टा टी, एम यानी कि 2, एस की वैल्यू कितनी दे रखी है 4200। ठीक है, डेल्टा टी यानी कि 10 से 40 यानी कि 50। लो, क्या ये बात समझ में आया क्या? ये होगा हीट रिक्वायर्ड। अच्छा, हीट सप्लाई कौन करेगा? हीट सप्लाई करेगा हीटर। तो हीटर को इतना हीट सप्लाई करना पड़ेगा तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हीट सप्लाइड निकालता हूं, हीट सप्लाइड बाई हीटर इन टी टाइम, तो वो कितना हो जाएगा भाई? देखो पावर कितना है 2000 वाट इनटू मान लो टी टाइम के लिए सप्लाई किया, तो ये हो गया टोटल हीट सप्लाइड बाय हीटर। 30 सेकेंड के लिए हीटर जला, 2000 जूल पर सेकेंड पावर है उसका, तो इतना जूल हीट दे देगा। लेकिन हीटर की एफिशिएंसी 70% है। इसका मतलब कि जो भी हीट ये प्रोड्यूस कर रहा है उसका 70% ही यूज में आ रहा है, यानी कि 0.7। क्या ये बात समझ में आई क्या? या फिर 70/100 करोगे 0.7 ही आएगा।
अच्छा ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, तो यहां से ये कितना आ जाएगा भाई 2 इंटू 4200 इंटू 50 इज इक्वल टू 2000 इंटू टी इंटू 0.7। क्या ये बात समझ में आई क्या? 1 2 3 1 2 3 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा 42 इंटू 5 इज इक्वल टू टी इंटू 0.7। यहां से इससे कटेगा 60 बार में जाएगा 60 इंटू 5 यानी कि 300। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई 300। ठीक है, किसने पूछा गया भाई? सेकेंड में पूछा गया है। ठीक है, मिनट में पूछता तो 5 मिनट, लेकिन सेकेंड में ही पूछा गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको बार बार। तो ये 300 सेकेंड आ जाएगा इसका आंसर। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू प्लेट्स ए एंड बी हैव द थर्मल कंडक्टिविटी दिस मच। ठीक है, दो प्लेट्स हैं भाई ऐसे, इसका कितना है के 84 और इसका है 126। अच्छा आगे क्या बोला है? दे हैव द सेम सरफेस एरिया, सरफेस एरिया सेम है भाई, एंड द सेम थिकनेस। ठीक है, अगर ये डी है तो ये भी कितना है डी। ओके, आगे क्या बोल रहा है? दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट अलोंग देयर सरफेस इफ द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस इज ऑफ ए इज। ठीक है, ए एंड बी आर केप्ट एट 100। तो ये ए है ये बी है, ये 100 पे रखा है और ये रखा है 0 डिग्री सेल्सियस पे। आगे रेस्पेक्ट देन द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉन्टेक्ट एट स्टेडी स्टेट। तो पूछा है कि इसका जंक्शन है ना, इसका टेम्परेचर टी क्या होगा, है ना। अच्छा एक बात बताओ, क्या दोनों सीरीज में रखे गए क्या? हाँ दोनों सीरीज में रखे गए। सीरीज में रखे गए हैं तो क्या चीज सेम होगा? हीट करेंट। हीट करेंट यानी कि dq बाई डी टी 1 और dq बाई डी टी दूसरे वाले में जितना हीट करेंट इसमें होगा उतना ही हीट करेंट इसमें होना चाहिए, क्योंकि दोनों सीरीज में है ना। अच्छा dq बाई डी टी होता किसके बराबर है? तो देखो dq बाई डी टी जो होता है ना बेटा, ये होता है के ए डेल्टा टी बाई एल के बराबर होता है। बात समझ में आई क्या? तो इसके लिए लिख रहा हूं पहले वाले के लिए dq बाई डी टी, के यानी कि 84 ए एरिया डेल्टा टी 100 माइनस टी अपॉन एल यानी कि लंबाई यानी कि डी के बराबर इज इक्वल टू इसमें हीट करेंट। तो इसका कंडक्टिविटी 126, थर्मल कंडक्टिविटी 126 के, इसका भी एरिया सेम ए, डेल्टा टी कितना होगा टी माइनस 0, तो यहां पे टी माइनस 0 अपॉन इसके भी लेंथ कितनी डी के बराबर। काटो भाई, डी से डी कट गया, ए से ए कट गया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8400 माइनस 84t इज इक्वल टू 12060। 8400 इज इक्वल टू 84 इधर जाएगा तो 84 प्लस 126 ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 210t। 0 से 0 कट गया, 21 4 जा तो ये 40 आ जाएगा। तो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये जो इन दोनों का जंक्शन है यहां पे टेम्परेचर होगा 40 डिग्री सेल्सियस। क्या ये बात समझ में आई क्या? इज इट क्लियर टू यू? आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ठीक है, तो जंक्शन का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस जो कि इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? 40। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, और हीट ट्रांसफर, इन तीनों से मिला के लगभग 13 सवाल पूछे गए थे 2023 जेईई मेंस के एग्जाम में। ठीक है, दोनों सेशन मिला के। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा है। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करना है और 2024 के अप्रैल वाले सेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना ही बेटा, बाय बाय, टेक केयर।